नमस्ते और इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी उलझन पर बात करने वाले हैं जिससे हम में से ज्यादातर लोग कभी न कभी गुजरते ही हैं। दूसरों को खुश करने और बस उनकी हाँ सुनने की कोशिश में पूरी तरह से थक जाना। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम एक प्राचीन लेकिन कमाल के बौद्ध दर्शन को समझेंगे। देखेंगे कि कैसे इस बाहरी दुनिया के शोर शराबे से ध्यान हटाकर हम अपनी आंतरिक शांति और सच्ची स्वतंत्रता का रास्ता खोज सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। दूसरों के पीछे भागने के नुकसान से लेकर अपनी नाव खुद बनाने, अपने जीवन को रोशन करने, आलोचनाओं का सामना करने, समय का सही उपयोग करने और अंत में सच्ची स्वतंत्रता तक। ये एक ऐसा सफर है जो दूसरों को खुश करने की आदत से निकालकर हमें आत्मसम्मान तक ले जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, दूसरों के पीछे भागना और ये जो मान्यता का भ्रम है उसके बारे में। एक बार एक परेशान और थका हुआ युवक बुद्ध के पास आया। उसकी परेशानी क्या थी? वो अपना सारा समय और ऊर्जा बस लोगों को खुश करने और दोस्त बनाने में लगा रहा था। लेकिन नतीजा? लोग उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते थे। और सच कहें तो ये एक ऐसी स्थिति है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर टकराते हैं। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब हम अपनी खुशी की चाबी पूरी तरह से दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं? जब हम अपनी पहचान और अपनी खुशी को सिर्फ इस बात पर तौलने लगते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो हम खुद को ही खोने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरों से मिलने वाली ये जो स्वीकृति है वही सफलता है, लेकिन असल में ये अपनी ही खुशी और अपने वजूद को खत्म करने का सबसे पक्का तरीका है। यहां से हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, अपनी नाव खुद बनाना। इस बेचैन युवक की बात सुनकर बुद्ध ने उसे जो पहला सबक दिया वो आत्मनिर्भरता को लेकर था। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारा ध्यान असल में कहाँ होना चाहिए, ये समझना यहाँ बहुत जरूरी है। बुद्ध ने उसे बहुत ही आसान लेकिन गहरी बात कही। नदी के किनारे बैठकर सिर्फ दूसरों की नाव को देखते रहने से नदी पार नहीं की जा सकती। मतलब एकदम साफ है, जीवन रूपी इस नदी को पार करने के लिए आपको अपनी नाव खुद बनानी पड़ेगी। किनारे बैठकर सिर्फ दूसरों को सफल होते देखने या उनके पीछे पीछे चलने से कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। इसके लिए खुद पसीना बहाना पड़ता है, अपनी मेहनत करनी पड़ती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बचपन में हम सब ने वो बात सुनी है ना, अगर किसी लकीर को छोटा करना है तो उसे मिटाने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसके बगल में एक और बड़ी लकीर खींच दीजिए। जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमें किसी को नीचा दिखाने या बेवजह की होड़ में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर लगाना ही सही रास्ता है। कई बार हम इस डर से दूसरों के पीछे भागते हैं कि कहीं हम अकेले ना रह जाएं, लेकिन प्रकृति का ये खूबसूरत नियम देखिए। एक पेड़ कभी चिल्लाकर किसी को अपनी छांव में नहीं बुलाता, वो बस चुपचाप अपनी जड़ें गहरी करता है और मजबूत होता है। और जैसे ही वो एक विशाल पेड़ बन जाता है, लोग खुद ब खुद उसकी ठंडी छांव ढूंढते हुए उसके पास आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ, अपने जीवन को रोशन करना। जब उस युवक ने खुद पर ध्यान देना शुरू किया तो उसके सामने एक और आम समस्या आ गई। उसने बुद्ध को बताया कि लाख कोशिश करने के बावजूद उसका मन बार बार उसी पुरानी आदत की तरफ भागता है, वही लोगों को खुश करने वाली आदत। तो इस भटकाव से कैसे बचें? इस पर बुद्ध ने एक दीपक का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया। जरा सोचिए, अगर आप हाथ में दीपक लेकर दूसरों का रास्ता तो रोशन कर रहे हैं, लेकिन अपने ही रास्ते पर ध्यान नहीं दे रहे तो क्या होगा? ठोकर खाना और गिरना तो बिल्कुल तय है ना? तो सबसे अहम बात यह है कि अपनी खुद की ग्रोथ को पूरी तरह से नजरअंदाज करके दूसरों के जीवन को संवारने की कोशिश करना पतन का एक गारंटीड रास्ता है। इसे इन 2 किसानों के उदाहरण से बखूबी समझा जा सकता है। एक किसान वो है जो पूरे धैर्य के साथ अपनी मिट्टी और अपने बीजों पर काम करता है, और दूसरा वो जो अपना सारा कीमती समय सिर्फ ये तांग छांग करने में बर्बाद कर देता है कि उसके पड़ोसी की फसल कितनी अच्छी है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने से खुद की फसल देखभाल की कमी के कारण पूरी तरह सूख कर बर्बाद हो जाती है। चलिए अब अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, आलोचनाओं का सामना करना। अब होता क्या है कि जब आप वाकई खुद पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं तो ये बाहरी दुनिया कैसे रिएक्ट करती है। जब उस युवक ने खुद को बेहतर बनाना शुरू किया तो गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उसे अहंकारी कहने लगे। ये बहुत ही आम बात है। तब बुद्ध ने उस निराश युवक से एक सवाल पूछा, क्या कोई मुसाफिर अपने रास्ते पर चलना इसलिए छोड़ देता है क्योंकि आसपास कुत्ते भौंक रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप हर छोटी बड़ी आलोचना, हर मजाक
या हर ताने का जवाब देने के लिए रुकने लगे तो यकीन मानिए आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे पत्थर फेंके जाने पर एक बहती हुई नदी कभी अपना रास्ता नहीं बदलती, ठीक उसी तरह हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। बुद्ध ने एक बूढ़े शेर की भी बात की जो छोटे मोटे जानवरों के मजाक को पूरी तरह नजरअंदाज करके सिर्फ अपने शिकार पर फोकस रखता है। इस बाहरी शोर को अनसुना करना ही एकाग्रता की असली चाबी है। इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प सच है जो हमें समझना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने की राह पर चलता है तो आसपास के लोग थोड़ा असहज हो जाते हैं और इसीलिए ये 3 बड़े ही जाने पहचाने चरण सामने आते हैं। सबसे पहले लोग आपके इस बदलाव को अनदेखा करेंगे, फिर वो आपकी कोशिशों का मजाक उड़ाएंगे और अंत में जब आप सफल हो जाएंगे तो वही लोग आपकी जमकर तारीफ करेंगे। आलोचनाओं की परवाह किए बिना खुद पर काम करने का ये जो एहसास है, ये हमें स्वाभाविक रूप से हमारे अगले और 5वें पड़ाव पर ले जाता है, समय की परम सच्चाई को समझना। समय ही हमारी एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे एक बार खर्च कर देने के बाद किसी भी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता। 24 ये सिर्फ एक संख्या नहीं, बहुत ही शक्तिशाली सच्चाई है। हम सभी को दिन में ठीक 24 घंटे ही मिलते हैं। कुछ लोग इस समय को सिर्फ शिकायतें करने और दूसरों में कमियां निकालने में बर्बाद कर देते हैं, जबकि कुछ लोग ठीक उसी 24 घंटे का इस्तेमाल करके अपनी किस्मत, अपनी पूरी नियति को पलट कर रख देते हैं। सारा खेल इस बात का है कि इस समय को इन्वेस्ट कहाँ किया जा रहा है। हम किन लोगों के साथ रहते हैं, इसका असर कितना गहरा होता है, ये आप एक पत्थर के उदाहरण से समझ सकते हैं। पत्थर वही है, लेकिन अगर वो कीचड़ में गिरा है तो उसे गंदा माना जाएगा, और अगर वही पत्थर एक मंदिर में रखा है तो वो पूजनीय हो जाता है। ये हमें बताता है कि हमारी वैल्यू इस बात से काफी हद तक तय होती है कि हम अपना समय कैसे और किन लोगों के बीच बिता रहे हैं। अपने इस अनमोल समय और दिमागी शांति को बचाने के लिए बुद्ध ने एक बहुत ही साफ ढांचा दिया है। हमें अपनी जिंदगी से 3 चीजों को तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए: बेकार की बहसें, हमेशा नकारात्मक बातें करने वाले लोग और ऐसे रिश्ते जो हमें अंदर से कमजोर बनाते हैं। इन चीजों से दूरी बनाना ही असली तरक्की का पहला कदम है। इसके उलट 3 ऐसे बेहद जरूरी क्षेत्र हैं जहां एक समझदार इंसान अपना रोज का समय और मेहनत लगाता है। अपने ज्ञान और जानकारी को बढ़ाना, ध्यान या एकाग्रता के जरिए अपने मन को शांत रखना और अपने जीवन के हर पहलू को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपके समय का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर, सच्ची स्वतंत्रता। इस पूरी यात्रा से गुजरने के बाद ये वो अवस्था है जहां आपका आंतरिक आत्मसम्मान इतना मजबूत हो जाता है कि बाहरी दुनिया का सम्मान खुद ब खुद आपके पीछे आने लगता है। यहां आकर नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। बुद्ध ने इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत उपमा दी थी। जरा सोचिए, अगर कोई पक्षी एक बार खुले आसमान में उड़ना सीख जाए तो क्या वो कभी वापस जमीन पर रेंगने की कोशिश करेगा? बिल्कुल नहीं। ये शानदार तरीके से दिखाता है कि जब हम अपने असली आंतरिक मूल्य को पहचान लेते हैं, जब हम मानसिक रूप से उड़ना सीख जाते हैं, तो हम फिर कभी बाहरी दुनिया की छोटी छोटी बातों या लोगों की वाहवाह के लिए जमीन पर नहीं रेंगते। इस पूरे दर्शन की सबसे बड़ी सीख यही है कि वास्तविक और सच्ची आज़ादी हमें तभी मिलती है जब हम इन 3 चीज़ों के पीछे भागना पूरी तरह से छोड़ देते हैं। जब तक हमारे अंदर दूसरों की मंजूरी पाने की इच्छा, उनकी तारीफ सुनने की चाहत या उनका ध्यान खींचने की भूख बनी रहेगी, तब तक हम मानसिक रूप से गुलाम ही रहेंगे। इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। इस पर शांति से विचार कीजिएगा। क्या दूसरों से मिलने वाली वो 2 पल की झूठी वाहवाही के लिए अपनी आंतरिक शांति का सौदा करना बहुत महंगा नहीं है? अपनी नाव खुद बनाइए, अपना रास्ता खुद रोशन कीजिए, और याद रखिए, जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। उम्मीद है ये चर्चा आपके लिए मददगार रही होगी, तो इस बारे में सोचिएगा जरूर।